गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होंगे। अब बात करते हैं अपन अपने अगले टॉपिक। देखो, अपन ने अभी तक क्या किया था, सेकेक्स तक फॉर्मूले अपन ने डिस्क्राइब कर लिए थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें प्रूफ करना भी सीख लिया था। एक कोसेक का आपको होमवर्क में दिया था, वो आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर अपना है 11। एग्जाम्पल 11 ध्यान देना, बहुत अच्छा इजी एग्जाम्पल है। 1/1 प्लस cos 2x और ये dx। और आपको पता है 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। और यहाँ पुट कर दो बस 1/√2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, √2 बाहर ले लेते हैं तो ये 1/√2 बाहर आ जाएगा। 1 ये इससे कैंसिल होगा, cos x ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? sec x आ जाएगा। ये sec x dx। और आपको पता है sec x का फॉर्मूला कर अपन ने डिस्क्राइब किया था 1/√2 log sec x प्लस tan x प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 12 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रूट में sec x प्लस 1 ये sec x प्लस 1। sec x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/cos x। क्या लिखूंगा? रूट में 1/cos x प्लस 1। वैसे कैसे लिख सकते हैं हम? रूट में 1 प्लस cos x अपॉन cos x और ये आगे बात। देखो, आपको अभी पता है cos 2x का भी फॉर्मूला लिखा था ना हमने, 2 cos स्क्वायर x लिखा था ना। तो मैं इसे हाफ फॉर्मूला में क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास 1 प्लस cos x है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ ठीक है। ऐसे ही cos x, देखो इस cos x को नीचे ऐसे में चेंज करो ताकि अपने पास ऊपर में cos में रखो। कहने का मतलब देखो, रूट 1 प्लस cos 2x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 cos स्क्वायर x/2 लिख रहा हूँ ना, अपॉन। अब मैं इस cos x को ऐसे में तोड़ूंगा ताकि मैं उसे t मानने पर उसका क्या आना चाहिए? डिफरेंशियल मौजूद होगा। क्या होगा? cos x। ठीक है, इसलिए मैं इसे किस में तोड़ूंगा? sin x में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि मैं sin x को t मानता हूँ तो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है? cos x आ रहा है, ये डिफरेंशियल के रूप में मौजूद होगा। इसलिए आपको पता है cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos 2x की एक आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin स्क्वायर x होता है ना। और ये 2 sin स्क्वायर x इधर ले आओ तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 2x। ठीक है, और ये 2 हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। और मैं क्या लिखूंगा? cos x की जगह ये क्यों लिखूंगा? इसे t मानते ऊपर cos है, इसलिए वो किस में? डिफरेंशियल आ जाएगा इसे। तो देखो ध्यान देना, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे थोड़ा सिंपल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसे रूट में ऊपर वाले को तो अपन ऐसे लिख देते हैं, √2 cos x/2 अपॉन √1 माइनस √2 साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और साइन स्क्वायर x। अब मैं इस पार्ट को t मानता हूँ, किसको? √2 साइन x/2 को मैं क्या लेट कर रहा हूँ? t लेट कर रहा हूँ। जीरो लेट √2 साइन x/2 तो मैंने क्या लेट कर दिया? t लेट कर दिया। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, √2 मेरे पास कांस्टेंट है, साइन x/2 का cos x/2 होता है, और √2 का क्या होता है? सॉरी 1/2 का क्या? x/2 का क्या होगा? 1/2 होगा, और ये dt अपॉन में dx आएगा। ठीक है, और आपको पता है ये इससे कैंसिल हो सकता है ना, ये इससे कैंसिल हो सकता है। और नहीं तो आप ये देखो ना, √2 cos x/2 और ये dx इधर ले आता हूँ, और ये 2 है ना, इसके मल्टीप्लाई में भेज देते हैं 2। ये मैंने √2 कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ मेरे पास √2 cos x/2 और ये dx कंप्लीट मिल रहा है ना। तो मैं इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ? 2dt कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? ध्यान देना,
इस पूरी की जगह 2 dt कर दिया, 2 कांस्टेंट एक्स के बाद लेंगे रूट 1 माइनस इस पूरे को क्या लेट किया आपने t, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, आपको मैंने 6 आइडेंटिटीज बताई थी ना, उसमें ये ध्यान देना, मैंने ये वाली आइडेंटिटी बताई, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस सी बताया ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ ये आइडेंटिटी 2, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है मेरे पास 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस ये मेरे पास इसका आंसर, ठीक है स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपन यस अब बात करते हैं अपन आइडेंटिटीज। देखो इसमें 3-4 प्रकार की और आइडेंटिटीज यूज होगी, वो भी मैं आपको साथ ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज पढ़ी ना ये 11th क्लास में अपने पढ़ी थी। अब ध्यान देना, देखो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, आपको पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, इनसे अपन 2 आइडेंटिटीज बनाएंगे। कौन सी, ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, इक्वेशन ले लेते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ध्यान देना मेरे साथ करते रहना। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करते ही ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये लो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, इधर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल गया है, कौन सा, क्या आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए कोस बी। अब मैं अगर इसे ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ साइन चेंज कर दो प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास ये माइनस वाला कैंसिल होगा, अब की बार ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ के क्या आ जाएगी मेरे पास 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा, आएगा, और ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी मेरे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ये आपके काम में आने वाली 2 आइडेंटिटीज। अब आगे चलते हैं कोस वाली, आपको पता कोस ए प्लस बी इक्वल क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, तो यहाँ किसका है माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो क्या है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा तो ये क्या देगा 2 कोस ए कोस बी की जो आइडेंटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी जो अपने को काम में लेनी है, ठीक है। अब देखो इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, आपको पता है ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस माइनस का तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 साइन ए और साइन बी बराबर में क्या आएगा यहाँ कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस, अगर मैं इस साइन को इधर भेजूँ साइन चेंज कर दूँ, यानी इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का ये माइनस का, तो आपके पास 2 साइन ए साइन बी की जो आइडेंटिटी निकलेगी वो क्या आएगी कोस ए माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपको प्राप्त होगी। ये आपकी फोर्थ वाली आइडेंटिटी। ध्यान देना, आपके क्वेश्चंस टू साइन ए कोस बी की फॉर्म में आएंगे या आपको साइन ए कोस बी की फॉर्म में आएंगे, तो अपन के क्या फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगाएंगे। और टू कोस ए साइन भी आए तो अपन को यहाँ साइन चेंज करना है, पहले कोस आए फिर साइन आए ना, तब अपने को यहाँ माइनस। अगर मेरे पास टू कोस ए कोस भी आए तो मैं क्या करूँगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर मेरे पास टू साइन ए साइन भी आए तो मैं पहले माइनस वाला लिखूँगा, कोस ए माइनस बी, ठीक है, फिर माइनस कोस ए प्लस बी वाला, ठीक है। ये चार, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ मैं, आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स की क्या होती है, मैं आपसे 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आया ना, तो आपको क्या करना, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ कोस स्क्वायर एक्स की, तो वहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइन क्यूब एक्स की, ठीक है, क्योंकि साइन 4x की तो अपन साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स लगा के तोड़ सकते हैं, लेकिन साइन क्यूब एक्स की और साइन कोस क्यूब एक्स की बताना चाहते हैं। तो देखो साइन क्यूब एक्स की बात करते हैं, तो देखो साइन क्यूब एक्स के लिए आपने साइन 3x की आइडेंटिटी पढ़ी है, याद कीजिए। साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, कोई बताएगा, 4 साइन 3x साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, सॉरी मिस्टेक हो गई। कोस क्यूब एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की कैसे निकालेंगे, ये वाला इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से देखो साइन, ये मैं इधर लेता हूँ, 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये साइन क्यूब एक्स की जगह अपन क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये मेरे पास किसका आइडेंटिटी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी साइन क्यूब एक्स। अब बात करते हैं अपन कोस क्यूब एक्स। देखो कोस क्यूब एक्स की चेन बिल्कुल ईजी है, क्या आता है, यहाँ बस 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स होता है। देखो कोस 3x की आइडेंटिटी यहाँ देखना, कोस 3x इक्वल टू क्या होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स होता है। इससे आप क्या निकाल लेना, इसी प्रकार कोस क्यूब एक्स की आइडेंटिटी आप निकाल लेना, ठीक है। ये मेरे पास आइडेंटिटी। अब बात करते हैं अपन, आगे करते हैं क्वेश्चंस की। अब देखो इसके टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान देना। आगे है कोस 3x कोस 4x, एक सेकेंड, आइडेंटिटीज का ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, ये सारी आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम, अगर साथ के साथ क्लियर करते जाओगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपके पास, कोस 3x डॉट कोस 4x। इतनी देर तो अपन वही बात, यहाँ प्लस था तब तो अपन सेपरेट करके कर देते थे, कोस 3x का कर देते, इसका भी कर देते। अब डॉट में आया तब, ठीक है, अब डॉट में आए तब अपन क्या करेंगे, ध्यान देना बहुत अच्छा। अब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिनोट कराया, क्या बताया, 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी बताई, याद कीजिए क्या बताया, 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी। तो क्या होती है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी होती है या नहीं होती, जस्ट देखिए अपनी आइडेंटिटीज में, 2 कोस ए कोस बी इक्वल कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू क्या होगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। अब जान दो अपने पास ए की वैल्यू क्या है, पहले तो यहाँ 2 होना चाहिए,
यहाँ 2 नहीं है ना, तो अपन 2 बढ़ाते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो 1/2 तो मैंने कांस्टेंट इसलिए बाहर रख लिया, तो 2 cos 3x cos 4x dx। क्लियर। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 4x। इस फॉर्मूले को पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, ये cos a और b जोड़ दो 3x और 4x 7x 3 और 4 7x माइनस का साइन 3x माइनस 4x 3x माइनस 4x यानी यहाँ आ जाएगा cos 3x माइनस 4x ये dx। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो बिल्कुल इजी है, आगे ध्यान देना। 1/2 सेपरेट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ सेपरेट। cos 7x के साथ एक बार dx को रख दिया, और आपको पता है यहाँ 3x माइनस 4x तो माइनस का x हो जाएगा, और आपको पता है होना चाहिए कि cos नेगेटिव x हमेशा क्या होता है cos x होता है। क्या होता है cos x होता है। तो मेरे यहाँ क्या देगा इंटीग्रेशन माइनस का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर साइन माइनस x होता तो उसे अपन माइनस का साइन x रख सकते थे, लेकिन यहाँ नेगेटिव x नहीं होता। तो यहाँ क्या देगा cos x ही रहेगा, और ये dx होगा। अब अपन इंटीग्रेशन करते हैं। cos 7x का इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको नहीं याद समझाएंगे। देखो मेरे पास cos 7x है dx, ये समझना बहुत काम में आएगा। आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना होता है कई बार, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 7x को क्या मान लिया लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ 7 डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। 7x का 7 t का dt अपॉन dx, तो ये dx इधर लिया और ये dt अपॉन 7। ध्यान देना cos 7x की जगह क्या लिखा t, dx की जगह dt अपॉन 7 यानी 1/7। और आपको पता है cos t का क्या होता है sin t होता है। ये लो 1/7 sin t प्लस, और sin t क्या होता है 1/7 sin t की वैल्यू क्या है मेरे पास 7x प्लस, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2। हमेशा ध्यान रखा करो cos 7x का क्या होता है sin 7x का अपॉन 7 आता है। डिफरेंशियल में तो मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन इंटीग्रेशंस में क्या होगा हमेशा 7 डिवाइड में आएगा। मैंने आपको वहीं एक क्वेश्चन बताया था, आपको पता है 9.1 में कि e की पावर 3x dx था, और मैंने कहा ना ये 3 डिवाइड में आता है। वो कैसे आता है देखो, इस 3x को t मानो एक बार, और ये 3 और dt अपॉन में dx, और ये dx यहाँ आ जाएगा और dt अपॉन में 3 आएगा। तो इसे e की पावर t और ये क्या आ जाएगा dt 1/3 लिख सकता हूँ ना, dx की जगह dt अपॉन 3 1, और e की पावर t का क्या होता है e की पावर t होता है, तो ये 1/3 e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है 3x। यही बताया था ना मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो आपके पहले आ रखा था तो उसका फॉर्मूला बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए पहले। अब मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा sin 7x अपॉन 7, ठीक है, माइनस cos x का क्या होता है sin x होता है, और ये प्लस c, ये आपका इसका आंसर। चाहो तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन sin स्क्वायर x के। इसी का ही 13 एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, ध्यान देना। sin स्क्वायर x, देखो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होता है ना। ये 2 यहाँ से हटा दो, यहाँ ले आओ, रख दो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx सेपरेट कर देते हैं अपन 1 के नीचे 1/2 के नीचे, एक बार 1 के नीचे t रखा तो dx मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसके नीचे 2 रखोगे ना cos 2x अपॉन 2 dx कर दिया।
1/2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख लिया, ये dx लगा दिया, इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है बाहर रख लिया और ये cos 2x। या ऐसे करो ना यार, ये 2 है ना, पूरा ही बाहर रख लेते हैं, 1/2 बाहर रख लिया और सेपरेट कर देते हैं dx माइनस cos 2x, ठीक है। 1/2 dx का क्या हो जाएगा x माइनस cos 2x का क्या होगा, जैसे cos 7x का क्या हुआ, cos sin 7x अपॉन 7 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x, cos क्यूबक्स का है अगला है, cos क्यूबक्स का क्या होता है, ध्यान देना इसका थर्ड वाला ही था, cos क्यूबक्स cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूबक्स माइनस 3 cos x, एक और cos क्यूबक्स का ये ना, ठीक है। अब अपने को यहाँ से क्यूब वाली आइडेंटिटी निकाल, अपन क्या करेंगे इसे इधर ले जाते, तो 4 cos क्यूबक्स इक्वल क्या होगा कि cos 3x प्लस 3 cos x, तो ये 4 इसके ये 1/4 बाहर रख लो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, यहाँ क्या है cos 3x, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 3 cos x, ये 1/4 cos 3x dx प्लस 3 बाहर ले लिया cos x dx, 1/4 cos 3x का क्या होता है sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x, और ये प्लस ये आपका, ठीक है। अब बात करते हैं sin 4x, sin 4x, ठीक है। अब सुनो जरा, sin 4x को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स को अभी मैंने बताया आपको 1 माइनस cos 2x इक्वल क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स की जगह ऊपर होल स्क्वायर है, ये लो होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया 1/4 बाहर ले लिया, पर इसके आइडेंटिटी खोल दी, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कोस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, आपको पता है 2 कांस्टेंट लेते हैं sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसका फिर हो जाएगा इसका देखो, इसका मैं आपको डायरेक्ट इधर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा। देखो कोस स्क्वायर 2x और 3x, थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, ये यहीं चलेगा मेथड पूरा, ठीक है। कोस 2x को कैसे करेंगे ये यहीं लिखना है, चलो इसके साथ 1/4 ब्रैकेट सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं, 1 को dx से मल्टीप्लाई किया dx प्लस ये वाला पहले लिख लेते हैं, छोड़ो, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 कांस्टेंट कोस 2x dx, ठीक है। इसका ध्यान 1/4 dx का dx प्लस कोस 2x की भी आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर x की क्या होती है 1 प्लस कोस 2x होती है ना, ये 2 इसके डिवाइड में आ गया, लेकिन यहाँ देखो x की जगह क्या है मेरे पास 2x है, तो मैं x की जगह 2x रखूँ
इस x की जगह भी क्या रखूंगा, वर्क्स रखूंगा। ये चीज ध्यान से। यहाँ देखो कोस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, देखो कोस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोस वर्क्स अपॉन 2 होता है। ठीक है, मेरे पास x है 2x, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, 2x रखूंगा। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, 2x। तो अपने पास 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 आएगा। क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 हो जाएगा, और ये dx हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, कोस 2x dx हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन 1/4 dx का x होता है। ठीक है, ये 2 है, कोई बात नहीं, ये प्लस का 1/2 बाहर ले लिया, dx इसके रूप में लगेगा, तो dx को मैं, dx का क्या होता है, x होता है, ये लोग ब्रैकेट में लगा के x प्लस इसका 2 तो बाहर है, cos 4x का क्या होता है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, ये लो sin 4x अपॉन 4 माइनस 2, ये लो माइनस 2। ठीक है, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 होता है, यहाँ आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस थोड़ा सा दूर रह गया। अब देखो 1/4 ये x प्लस x/2 प्लस sin 4x अपॉन 4। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का sin 2x प्लस, अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 और ये क्या आ जाएगा 3x/2 प्लस sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 2x प्लस इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन में 16 माइनस sin 2x अपॉन में 4 प्लस c, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं अपन, आपके लगभग एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए तो काफ़ी है, होमवर्क में लिखो आप फटाफट। और अब की बार आपको होमवर्क लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखना sin mx, इसका दूसरा क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेशन करना है इसका x से x में, 2x sin x स्क्वायर प्लस 1। थर्ड लिखना है tan 4 रूट x सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x। फोर्थ लिखो साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सिक्स लिखना है सेक स्क्वायर एक्स 3 प्लस 10x। ठीक है, सेवेंथ लिखना है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। और एट्थ लिखना है 1/1 माइनस 10x। ठीक है, आज के लिए काफ़ी। और प्लीज़ आप बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगे। ठीक है, आप कमेंट किया करो, अच्छा वीडियो लगे तो बताया करो। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ओके बाय।